बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए मदीना मुनव्वरा से चलने लगे तो मदीना के घर में चश्मे फलक ने एक अजीब मंजर देखा। हक के परस्तार एक बूढ़े बाप और एक जवान बेटे के दरमियान तकरार हो रही थी। बाप बेटे से कह रहे थे, बेटा, घर में हम दोनों के सिवा कोई मर्द नहीं, इसलिए मुनासिब यही है कि हम दोनों में से एक यहीं रहे और दूसरा जिहाद में शरीक हो। तुम जवान हो और घर की देखभाल बेहतर तौर पर कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ रहो और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जाने दो। इसके जवाब में सआदतमंद फर्जंद वालिद गिरामी से कह रहे थे, अब्बा जान, अगर जन्नत के अलावा कोई और मामला होता तो मुझे घर पर रहने में कोई उज़्र ना था। मुझे अल्लाह ने इतनी कुदरत दी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाबी का हक़ अदा कर सकूं। इसलिए आप यहाँ रहिए और मुझे जिहाद पर जाने की इजाज़त दीजिए। शायद अल्लाह ताला मुझे शहादत का शरफ बख्शे। बड़ी रद्दो-कदह के बाद बाप ने फैसला दिया कि कुरा डालते हैं, जिसका नाम आए वो लड़ाई पर जाए और दूसरा घर पर रहे। बेटे ने बाप के हुक्म के सामने सर खम कर दिया। कुरा डाला गया तो बेटे का नाम निकला। उनको इस कदर मसरत हुई कि कदम ज़मीन पर न टिकते थे। जज्बे शहादत से सरशार इस फर्जंदे सालेह का नाम हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था और वालिद बुजुर्गवार का नाम हज़रत खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ औस के ख़ानदान अमर बिन औफ से था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने फितरत सईद से नवाजा था। हिजरत नबवी से कुछ अरसा पहले जो ही उन तक दावत तौहीद पहुँची, उन्होंने बिला तामुल उस पर लब्बैक कहा। 13 बाद बेसत में उन 75 जमा मर्दों में शामिल होकर मक्का गए जिन्होंने बैत उक़बा कबीरा की सादत हासिल की और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब तशरीफ़ लाने की दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कबीला अमर बिन औफ का नक़ीब मुक़र्रर फरमाया। उनके वालिद भी उसी ज़माने में शर्फ़ इस्लाम से बहरायाब हुए। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में नुज़ूल इजलाल फरमाया तो कबीला अमर बिन औफ ही के एक बुज़ुर्ग हज़रत कुलसुम बिन अलहदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चंद दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान बनने का शरफ़ हासिल हुआ। इस दौरान में जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हज़रत साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में मिलते थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत नेक सरिश्त थे, इसलिए उनको सादुल खैर के नाम से पुकारा जाता था। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत थी। ग़ज़वा बदर के मौके पर जब खुराए फ़ाल उनके नाम पड़ा तो निहायत ज़ौक़ व शौक़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाबी में बदर पहुँचे और कुफ़ार के ख़िलाफ़ बड़ी बेजिगरी से लड़े। हंगामे कारज़ार में दुश्मन का एक सवार उन पर हमला आवर हुआ। वो अगरचे पैदल थे, लेकिन निहायत पामर्दी से हमला आवर से नबर्द आज़मा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मदद के लिए बढ़े, लेकिन इस असना में दुश्मन सवार का वार कारगर हो चुका था और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे शहादत पीकर अबदी ज़िंदगी हासिल कर चुके थे। बाज़ रिवायतों में उनके कातिल का नाम तुऐमा बिन अदी और बाज़ में अमर बिन अब्दवद आया है। औलाद के बारे में इख्तिलाफ है। एक रिवायत में है कि शहादत के वक्त उनकी कोई औलाद नहीं थी और बकौल बाज़ उन्होंने अब्दुल्लाह नामी एक कमसिन फर्जंद अपने पीछे छोड़ा। अल्लाह ताला की उन पर हज़ारहा रहमतें नाजिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।